हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं आप सभी का मेडी ट्यूटोरियल के शानदार प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग जो अपने टॉपिक का बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, सो बहुत केयरफुली सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चों। रेगुलेशन ऑफ किडनी एंड द फंक्शन। हमने ये सीखा है कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसमें तीन प्रोसेस थे, एक था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक था रीएब्जॉर्प्शन और लास्ट था सिक्रीशन। तो इन सारे प्रोसेस को हमने काफ़ी डिटेल में सीखा। फिर हमने सीखा कि कैसे यूरिन कंसंट्रेटेड बन रहा है। तो इसके लिए हमने सीखा कि देयर इज अ वासा रेक्टा, तो उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है दैट मेक्स द यूरिन कंसंट्रेटेड। ठीक है, फिर हमने जीएफआर पढ़ा कि जीएफआर क्या होता है। तो जीएफआर सिंपली ये होता है बच्चों, दैट इज GFR इज 125 ml पर मिनट। तो एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है? टोटल 180 लीटर। कितना? 180 लीटर एक दिन में यूरिन बन रहा है। लेकिन इसका 99% क्या हो गया? 99% बेटा रीएब्जॉर्ब हो गया, और जो बचा 1% वो एज ए यूरिन फिर रिलीज आउट होता है। सो आज के टॉपिक में हम लोग इसका रेगुलेशन सीखेंगे कि कैसे ये रेगुलेट हो रहा है पूरे बॉडी में, इसको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मिक्यूरेशन। ओके, सो वेरी केयरफुली सुनेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, it is done by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA and heart। ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है ये? हाइपोथैलेमस को इन्वॉल्व कर रहा है, JGA को कर रहा है, जक्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस को, ठीक है, और हार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। ओके, चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड एंड आयोनिक कंसंट्रेशन एक्टिवेट द ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ द बॉडी। अब एक चीज जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ध्यान सुनोगे। अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो फिर आयोनिक बैलेंस गड़बड़ होगा, और जैसे ही आपका आयोनिक बैलेंस गड़बड़ होगा बेटा, वैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर सेल बॉडी के क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, तो देयर इज अ वेरी फेमस मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड रास। वो अभी अभी आगे आएगा, तो अभी देखते हैं हम लोग। रेगुलेशन बाय ADA, ADH दैट इज। ओके, रेगुलेशन बाय ADH। तो ADH क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन। इसको हम लोग वेसोप्रेसिन बोलते हैं। ये क्या? वेसल्स को प्रेस कर रहा है। सपोज करो बॉडी में पानी की कमी हो गई, ठीक है, बॉडी में पानी की कमी हो गई, इसका मतलब बॉडी वांट्स वाटर, है ना। तो ये क्या करेगा? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे ही वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाएगा, इसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है, जो भी और एक्स्ट्रा और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रा एब्जॉर्प्शन होगा इसमें। तो उसमें जो ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन तो हो रहा था भाई, उसमें से जितना भी वे प्रोडक्ट है, वाटर का प्रोडक्ट को हम लोग एब्जॉर्व कर रहे थे, बट जैसे ही जीएफआर कम होगा उसका उससे जब ADH एक्टिवेट होगा तो एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, more retention of water. When the body fluid level decrease, the osmoreceptor stimulate the hypothalamus to release ADH। hypothalamus, posterior hypothalamus से रिलीज होता है ADH। ठीक है, that is vasopressin। ADH prevents diuresis by facilitating water reabsorption and DCT and collecting duct। ठीक है, तो ADH कहाँ पे जाके एक्ट कर रहा है बेटा? ये नेफ्रॉन के DCT वाले पार्ट पे जाके उस पे एक्ट कर रहा है, और वहां से उस पे और कलेक्टिंग डक्ट पे जाके एक्ट कर रहा है, और वहां से वाटर का और सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प कर रहा है। तो वाटर जब रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो बॉडी का जो जीएफआर कम हुआ था वो बैलेंस हो गया। सोडियम जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हुआ तो जो आपका आयोनिक बैलेंस गड़बड़ हुआ था वो भी फिर क्या हो गया? लेवल हो गया। लेट्स नेक्स्ट देखते हैं। एंड इंक्रीज इन द फ्लूइड वॉल्यूम, स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर। जैसे ही इंक्रीज किया बॉडी का वॉल्यूम, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया ऑस्मोरिसेप्टर, एंड द सप्रेसर द ADH रिलीज। ठीक है, उसके बाद ADH सप्रेसेस द ADH रिलीज। उसके बाद सब ADH रिलीज को सप्रेस कर दिया, मतलब कम कर दिया गया। Okay, to complete the feedback mechanism, ADH constrict the blood vessel resulting increase in the blood pressure. This increase the glomerular blood flow। क्या कह रहा है? ADH क्या करता है?
बेटा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड प्रेशर को, जिससे इंक्रीज हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ, दिस इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और फिर उसके थ्रू जीएफआर बैलेंस हो गया। लास्ट में लिखा है जीएफआर। देखो ये है ग्लोमेरुलस, इसको साथ में बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। दिस इज इफरेंट आर्टरी, दिस इज एफरेंट आर्टरी, यहां से गया, यहां से रिलीज हुआ। अब यहाँ पे बेटा है जक्टा ग्लोमेरुलस सेल, ठीक है। तो जक्टा ग्लोमेरुलस सेल को समझोगे अभी क्या है, और मैकुला सेल को भी समझोगे क्या है। There is a special sensitive region called juxta glomerular apparatus JGA formed by the cellular modification of the DCT and the afferent arteriole। इसका मतलब afferent arteriole, जो afferent arteriole है, और इधर से DCT, दोनों बेटा से टच होते हैं। जैसे ये टच होते हैं तो इनके मॉडिफिकेशन से एक सेल बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जक्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ओके, क्या बोलते हैं इसको, जक्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। उसके बाद JGA रेगुलेट्स द GFR बाय द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो जेजी कैसे एक्टिवेट कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, तो ये एक सिस्टम पे बेस्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेनिन। रेनिन इज सॉरी रास, रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है बेसिकली। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, GFR एक्टिवेट द जेजी सेल। जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, GFR कम हुआ, तो क्या एक्टिवेट हो गया, जेजी सेल आपका एक्टिवेट हो गया। रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। लिवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। तो वो क्या इसको कन्वर्ट कर देता है इसमें से, दैट इज रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन टेंसिनोजन। तो जैसे ही जेजी सेल से रेनिन रिलीज हुआ, तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है बेटा, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 में, एंड फर्दर बाद में वो किसमें कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। क्या है ये बेटा, इसको याद रखो, एंजियोटेंसिन 2 इज पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयरबाय GFR। एंजियोटेंसिन 2 also activates the renal cortex to release aldosterone। तो रीनल कॉर्टेक्स से क्या निकल गया, फिर रीनल कॉर्टेक्स से, अरे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स, सॉरी एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या निकल गया, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या करता है, वही सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा बेटा, ठीक है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा। एड्रीनल के दो पार्ट, एक मेडुला एक कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स बाहर होता है, मेडुला अंदर। तो कॉर्टेक्स से जो पोर्शन से रिलीज होता है, दैट इज एल्डोस्टेरोन। ओके, दैट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, बताया था अभी। एल्डोस्टेरोन क्या कॉज कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द DCT से, डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। दिस इज ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर एंड GFR रेगुलेशन। देखो ओके, इधर देखो बेटा, हार्ट से एक एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। हार्ट से एक एंजाइम रिलीज होता है, द कार्डियक डिस्टेंशन सिंपैथिक सिचुएशन स्टिमुलेशन एंजियोटेंसिन 2 टू एंडोथेलियम। बस अभी समझाते हैं इसको। ANF, ठीक है, ANF चेक्स रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब कभी कभी क्या होता है, रेनिन का फंक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगा बॉडी में, तो वो भी सही नहीं है ना बॉडी के लिए। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड ANF। क्या है, दिस इज ANF। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। तो याद रखोगे, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर कहां से रिलीज हो रहा है, कहां से एक्टिवेट हो रहा है, हार्ट से हो रहा है, ठीक है। तो जब भी GFR का, जब भी रेनिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब भी रेनिन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो फिर जो ANF है वो एक्टिवेट होता है, और ANF के एक्टिवेट होते ही रेनिन को फिर कंपनसेट कर दिया जाता है, नॉर्मल कर दिया जाता है। मिक्यूरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन।
इट इज अ रिलीज ऑफ यूरिन। मिक्यूरेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन को बोलते हैं। इसके स्टेप्स देखिए, ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिससे वो यूरिनरी ब्लैडर धीरे धीरे भर रहा है, तो इससे वो क्या हो गया, स्ट्रेचिंग हो रही है। जैसे उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स ऑन इट्स वॉल सेंड इंपल्सेस टू सीएनएस। अब इसमें कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो सीएनएस को मैसेज दिए। जैसे ही सीएनएस के पास मैसेज गया, उसके बाद क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड स्टिमुलेट्स द रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, दैट इज मिक्यूरेशन। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जब यूरिनेशन होगा तो फिर इसके स्फिंक्टर्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है, इसके स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे और फिर मिक्यूरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ओके देखो, ये कंपोनेंट है ना, इट्स कंटेन द एवरेज यूरिन वॉल्यूम पर डे ऑफ एन एडल्ट। यूरिक एसिड कितना होना चाहिए, 0.6, बाइकार्बोनेट आयन 1.2, क्रिएटिन 2.7, पोटेशियम आयन 3.2, सोडियम आयन 4.1, क्लोराइड आयन 6.6। The neural mechanism causing micturition is called micturition reflex. An adult human excretes 1 to 1.5 liter of urine, मतलब 25 to 30 gram of urea per day. Urine is light yellow in color, watery fluid and slightly acidic pH 6 होता है। Urine has a characteristic odor, ठीक है, मतलब जैसा बॉडी में कुछ डिफिशियंसीज उसके आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आएगा। ओके, various condition affects the characteristics of urine. Urine analysis helps the clinical diagnosis of the many metabolic disorders and malfunctioning of the kidney. Example, glycosuria, that is presence of glucose, ठीक है, and ketonuria, that is presence of ketone in the urine, indicates the diabetes mellitus. ओके, सो बेटा हमने अभी बहुत डिटेल से इन सारी चीज़ों को सीखा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स हैं जिससे कि यूरिनेशन एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। जैसे याद रखो, लंग्स से हम लोग CO2 रिलीज करते हैं ना, CO2 इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा, ठीक है, तो इससे वाटर और CO2 क्या हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है, तो रिमूव CO2 एंड वाटर, ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट 18 लीटर वाटर रिलीज होता है, सोच लो। सिक्रीशन ऑफ बाइल कंटेनिंग बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेड्स स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। तो इतनी सारी चीजें लिवर से रिलीज होती हैं जो कि डिग्रेड करती हैं किसको, स्टेरॉइडल हार्मोन और विटामिन को, ड्रग्स को। मोस्ट ऑफ देम एट पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। तो इतनी सारी चीजें डाइजेस्टिव वेस्ट से भी रिलीज हो रही हैं। स्किन है स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड दैट इज ऑयल ग्लैंड, ठीक है। स्किन कंटेन वाटर, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ओके ओके। तो वी ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में लोग यही करते हैं, स्लाइड ऑफ हो गई है, बट हमने बहुत सीखा इस क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, एंड आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, थैंक यू।